मूल्य का मतलब कोई मोल नहीं, और दूसरा अर्थ होता है कोई मूल्य नहीं। दोनों अर्थ हैं। जो प्राप्त ना हो सके। अपर्याप्तम, प्राप्त नहीं है, अपर्याप्तम मतलब बहुत ज्यादा। एक है क्यों? इसका मतलब वो भीष्म जी की निंदा कर रहा है। भीष्म के द्वारा रक्षित, भीष्म अभिरक्षितम बलम, जो बल है हमारा वो अपर्याप्त है। इसका मतलब भीष्म की निंदा कर रहा है। गुरु के पास में जाके ऐसे बोल सकता है? कहते वो जो गुरु के पास में उसने जाकर बोला कि अपर्याप्त, प्रभु ये वहां रखने से बेटर है। हाँ, यहाँ तो कवरेज ही नहीं आएगी। तो खड़ा कर दो उसको। तो कह रहे हैं अपर्याप्त है, जितना जरूरत है उतना नहीं है, एक अर्थ। और हमने आज तक जो सुना है इसका अर्थ, और विश्वनाथ चक्रवर्ती जो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जो कहा है उसमें और इसमें अंतर है। इसमें क्या लिखा है? भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, अजय है, कोई नहीं जीत सकता। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है, आसान है। ऐसे जीत लेंगे। पर्याप्तम, जैसे मर्जी प्राप्त कर लो, प्राप्त कर लो, ऐसे करके उसने बोला। दिखने में क्या लग रहा है कि ये भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित सेना की प्रशंसा कर रहा है, और है क्या? अंदर डर। डर क्यों है? ये बात अगले श्लोक में जाके, कुछ श्लोकों के बाद आता है, सिर्फ 2 ही श्लोकों के बाद में, द्वितीय श्लोक के बाद में, जब वो कहता है अयनेचु भागम अवस्थिता भीष्म वेव अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वे, ये कि आप जहां भी, जो भी जहां भी होगा वो सारे के सारे भीष्म पितामह की रक्षा करें। अरे भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए तुम सब लोगों को क्यों लगा रहे हो भाई? कहते अगर भीष्म पितामह है तब तक हम संरक्षित हैं, एक अर्थ ये है। द्वितीय अर्थ ये है कि अगर भीष्म पितामह जो हैं उनको अगर हम घेर के नहीं रहेंगे तो ये अपने पुत्र मोह में, मतलब इनके पांडवों के प्रति विशेष मोह है, उस मोह के कारण ये अपने बल में अपर्याप्त हैं। इनका बल तो असीम है लेकिन उसमें अपर्याप्त हैं, मतलब ये कुछ नहीं करेंगे। भीष्म पिता पे से संदेह हो गया कि इनका बल जो है अपर्याप्त है, इसमें कोई भी दम नहीं है, क्योंकि इनकी प्रीति किनके प्रति है? पांडवों के प्रति। इसलिए इसका जो है संदेह है। इसलिए आप सभी लोग, अंदर कपट है, ऊपर गुरुजी से कुछ और कह रहा। गुरु भी अंतर्यामी है, कपट अंदर है। वो ये कि भाई इनको अगर देखते रहोगे, इनको ही उंगली करोगे, तब ये लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे, ये कहने का मतलब। फिर भीष्म पितामह तो साधारण महापुरुष नहीं है। और भीष्म पितामह जी ने क्या किया? आप यहीं बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। वो समाधि में है, उसको दिखाई नहीं देगा, चश्मा नहीं लगाया उसने। तो कहते हैं भीष्म पितामह ने जब ये देख लिया तब तस्य संजन्य हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनदुच्चै शंखम दध्म प्रतापवान। तब उन्होंने, ये जो दुर्योधन है जिसके हृदय में डर बैठा हुआ था कि भाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सब इनको घेर के रहो, जैसे नहीं
होता है ना युद्ध में तो आ गए हैं, क्या बोलें, साथ में रहो सारे जने, इनको कुछ पता नहीं है, लड़ना भी नहीं है, हथियार भी नहीं उठाना, इनडायरेक्ट वे से अंदर सब कुछ बोल गया। इसीलिए भीष्म पितामह जी ने जब देखा कि भाई इसको लग रहा है कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, सामने मेरे पांडव बच्चे सबसे प्रिय मेरे बालक खड़े हैं, उनके कारण से मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, तब तस्य संजन्य हर्ष कुरु वृद्ध पितामह, पितामह ने अब उसको उसकी खुशी के लिए दुर्योधन की सिंहनादम, शेर की तरह गर्जना करते हुए शंख बजाया। और जब शंख बजाया उसको देख करके तब उसको थोड़ी सी तसल्ली हुई। क्यों? अगले श्लोक में कहते हैं तथा शंखान भैर्यश्च पनवानक गोमुखा, उसके बजने के बाद में तब भयंकर शब्द हुआ, सारे चारों तरफ जो है नगाड़े और ये सब बजने लगे, धका धक 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 धक, क्योंकि नगाड़े वाले और ये शंख बजाने वालों को मारते नहीं थे, जैसे प्रेस रिपोर्टर्स को नहीं मारते ना गोली, ऐसे इन लोगों को जो सहायता करने वाले होते थे उस समय मारते नहीं थे, ऐसा सिस्टम था वंशावली। अच्छा, तो बात थी कि जिस प्रकार से धृतराष्ट्र को एक मन में बैठा हुआ था भय कि अब तो भीष्म पितामह गिर गए हैं, लेकिन हुआ क्या था ये बताओ, अब क्या होगा। जो ऐसी स्थिति है उसके मन में यही संदेह आ गया कि भाई अब क्या होगा, क्या होगा, और तू मेरे को बता शुरू से क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। तब फिर उसने वो गीता जी को शुरुआत किया कि मैं देख रहा हूं, ऐसे ऐसे देख रहा हूं। जो तत्व उसने उस वक्त देखा था, समझा था, जो मन की बातें थी, जो उन्होंने बोली थी, सब सुनी इसने, वो सब बातों को उन्होंने सुनाया। कोई कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, कहते ये तो संजय ने सुनाई गीता, भगवान ने तो नहीं सुनाई। जो उसने सुनी वही सुनाई। हाँ, जो सुनी वही सुनाई। सुनाई 10 दिन के बाद में, कहते एज इट इज कैसे बोल सकते हैं इसको। हाँ ना, वो तो हमने बोला इसमें, यहां पर एक तर्क दिया है और वो तर्क युक्ति युक्त है कि भाई ये लिखा किसने है, ये संजय ने नहीं लिखा है, या संजय ने नहीं बोला है, वेद व्यास जी दृष्टा है, वो बोल रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में जो दिखता है, ये बात तो मतलब मान्य है, लेकिन प्रत्यक्ष में दिखता है कि संजय ने आके बोला, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच, ये बात जो दिखाई दी उसके अनुसार अगर देखते हैं तो वेद व्यास जी ने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। तो वेद व्यास जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा तो संजय ने जो बोला वही लिखा, कि संजय ने ऐसा ऐसा बोला, धृतराष्ट्र ने ऐसा ऐसा सुना, उन्होंने तो चित्रण जो हो रहा है उसको लिखा। तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो संजय 10 दिन के बाद सारी एक एक शब्द को कैसे याद रख सकता है। छोटी सी बात कहूंगा, दिव्य शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों से अतीत जो ज्ञान है, उसको दिव्य नेत्र मिले थे। इंद्रियों में जो समझ में ना आ सके ऐसा उसको ज्ञान और नेत्र मिले, जिसके कारण से उसके अंदर भगवत गीता का तो ज्ञान हो ही गया, इसके अलावा सर्व शास्त्रों का भी ज्ञान हो गया। गीता का ज्ञान भगवान ने जो कहा एज इट इज वो छप ही गया। अरे हमारे पास में तो जो मैटर है, मोबाइल है, या लोगों के द्वारा एक दूसरे में ट्रांसफर किया गया डाटा सिस्टम है, वो भी जब एज इट इज रह सकता है, जैसा हम डाल रहे हैं वैसा ही रह सकता है। अगर एक साधारण मनुष्य को देखने में आप देखिएगा, एक साधारण मनुष्य जो कि छोटा सा, वो जब 700 श्लोक याद रख सकता है, दिव्य दृष्टि नहीं होने पर भी उसकी स्मृति शक्ति इतनी जबरदस्त है
कौटिल्य बोल करके एक बच्चा था, क्या नाम उसका है अभी, तो उसके अंदर भी ऐसी कुछ असमोर्ध शक्ति है। कुछ लोग ऐसे जो आंख बंद करके भी पढ़ लेते हैं बुक्स को, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं लोगों ने। जब ऐसे कुछ दिव्य व्यक्ति हैं, उनमें क्या संजय दिव्य नहीं हो सकता? संजय को तो वैसे स्पेशली दिव्य, संजय आज भी अगर संजय प्रकट हो, हजार इट इज, एक एक शब्द को एज इट इज बोलेंगे। फिर प्रश्न आता है, गीता में जो श्लोक उच्चारण सिस्टम है वो क्या इसी प्रकार से ही था? कहीं महत्वा नहीं महानुभावान श्रेयो के साथ में था, क्योंकि वहां पे छंद है। छंद का मतलब ही ऐसा होता है कि छंद जैसा होगा वैसा आपको गाना पड़ेगा। शिखरणी छंद है, या गायत्री छंद है, या अनुष्टुप छंद, जो छंद होते हैं, इन छंदों में अलग अलग छंद हैं। तो उनके अंदर में एक कौन सा छंद है? ये छंद के अनुसार बोली गई गीता। तो क्या भगवान ने छंद के अनुसार बोली? कहते भगवान का वार्तालाप अपने आप में गान है। एक ही है जो वार्तालाप करने का, उसमें गायन है। उनके चलने में नृत्य है, उनके बोलने में गायन है, चलने में नृत्य है, सृष्टि है। जिसको देखते उसके अंदर कुछ ना कुछ सृष्ट कर देते हैं। ये भगवान की स्वाभाविक वृत्ति है, उनको बनाना नहीं पड़ता। जैसे अब हम लोग बोलते तो हमारा बोलने का स्टाइल एक अलग है, गौड़ी है। लेकिन आप देखिएगा कई कथा वक्ता हैं, वो आपको बोलेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे बोलते हैं। उनके बोलने में भगवान जी जब सामने होते हैं तब भगवान ने उनसे क्या कहा, स्टाइल है ना, जैसा उनका स्वाभाविक है, ऐसा स्टाइल का स्वाभाविक एक उनके अंदर का स्वभाव है कि जो वार्तालाप कर रहे हैं उसके अंदर जहां पे जो भाव आ रहा है उस भाव के साथ बहाव भी है, गाने का, बोलने का बहाव भी है। इसलिए भगवत गीता को गीता कहा गया, गीत कहा गया। तो जो भी है, हम लोग यहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद, उसके अंदर ओम शांति ही शांति हम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती प्रय प्रधान कारणम विश्वरम व तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। ओम तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो दिव्य चक्षुराततं तद्विष्णु परमं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था ध्यान योग का साधन करें। ध्यान योग, अक्सर हम लोग योग शब्द सुन करके गौड़ीय वैष्णवों का थोड़ा सा ये आ जाता कि और तपस्वी कितने जन्म बितावे, ये योग 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 हमारा नहीं। अरे बाबा, कितनी बार ये बात समझाई जाए कि योग का मतलब भगवान से जुड़ना है। भक्ति योग में भी भगवान से योग है। योग वास्तविकता में योग तभी है जब भगवान से विशेष आप रूप से जुड़ जाते हैं। विशेष रूप से जुड़ने का मतलब है भगवान के मिलन के बाद में उनसे बिछुड़ने का भय, उनसे अलग होने का भय, वही विरह अवस्था होती है, बिना उसके ना रहने वाली अवस्था। और उस अवस्था को ही सर्वश्रेष्ठ योग कहते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में इस बात को कहा है, भक्ति योगेन। भक्ति एक योग है, जो भक्ति योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करता है वो मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। तो उस भक्ति योग में कहते हैं तो उत्श्रृंखल होकर के हम जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी मन में आया वैसे करते रहें, कहते नहीं, उसमें आपको अपने मन मना मद भक्त तो करना ही पड़ेगा। मन अपने मेरे मन मुझे में देना ही पड़ेगा। ये मन मुझ में देना ही तो ध्यान है। ध्यान का मतलब और क्या है भाई? ध्यान से करो मतलब मन लगा के करो, है ना।
इसलिए यहाँ पे जो कह रहे हैं ध्यान योग, ये ध्यान योग का अभिप्राय है कि जो बुद्धिमान साधक है वो अपना आसन लगाए। आसन के बिना संध्या वंदन नहीं होती है। आसन का बहुत महत्व होता है। गीता में भी इसके बारे में वर्णन है, पद्म पुराण में भी वर्णन है, उपनिषदों के अंदर भी वर्णन है। आसन के बिना साधना नहीं करनी चाहिए। फिर वो साधन जो है साधना का रूप धारण नहीं करता। वो साधन एक प्रकार की भक्ति क्रिया हो जाती है। वो साधना का रूप धारण नहीं करता जिसके द्वारा भगवान साधित हो, जिसके द्वारा भगवान के पास में जाया जा सके। इसलिए कहते हैं क्या करना चाहिए, आसन जमा कर सुखपूर्वक बैठे, जिसमें सुखपूर्वक बैठा जा सके ऐसा आसन लगाए। जैसे आपको नीचे बैठने में दिक्कत होती है तो थोड़ा ऊंचा ले आसन, इतना ऊंचा ना ले कि जब आपके अंदर शक्ति का संचार होने लगे और आपका शरीर में जो है भगवान की जो कृपा वही जो शक्ति है उसका जागरण हो तो आप वहां से गिरें तो आपका हाथ पैर टूट जाए, ये भी नहीं। क्योंकि ये सारी क्रियाएं होती हैं उन लोगों में जो लोग साधना करते हैं। जैसे भक्तों के अंदर भी हम देखने में आता है कि जब वो लोग कीर्तन करते हैं तो उनको रोक नहीं पाते अपने आप को, उठ करके नृत्य करने लगते हैं। वो क्या है, क्या है वो उनके अंदर वो ऊर्जा जगती है। वो जो ऊर्जा जगती है तो वो नृत्य करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, उसमें भगवान का नाम गाते हैं। और जो केवल ध्यान करते हैं, जैसे प्रणव का ध्यान करने वाले, ये प्रणव का ध्यान करने वाले एक जगह बैठ करके करते हैं। करते 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 एक ऐसी स्थिति में आते हैं जब इनके अंदर भी वो हलचल चालू होती है और उस हलचल में ये लोग भी ऐसे ही बिल्कुल शरीर जो है पंखे की तरह चलने लगता है बैठे बैठे। तो उसलिए भगवान ने गीता में कहा नाति ऊंचम नाति नीचम चैलाजीन कशोत्रम। आसन कैसा होना चाहिए, गीता में भगवान कहते ना ऊंचा हो ना नीचा हो, समान हो। ऐसा समान हो जहां पे आपको ज्यादा नीचा होने से भी आपको कष्ट होगा, ऊंचा होने से भी आपके अंदर जो क्रिया होगी उसको संभाल नहीं पाओगे। इसलिए आसन का बड़ा महत्व है। यहां भी आसन का वही महत्व बता रहे हैं। कहते सुखपूर्वक बैठे, जिसमें आसानी से बैठ सकें। अपने सिर को, गले को, छाती को बिल्कुल ऊंचा उठा के रखें, जिससे कि पूरी जो शरीर के अंदर की ऊर्जा है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, वो क्रिया अपनी स्वाभाविक रूप से कर सके। हमारी जो शरीर के अंदर की ऊर्जा है वो नाभि में केंद्रित है। हम आधा नाभि से ऊपर हैं, आधा नाभि से नीचे हैं। हमारी जो ऊर्जा है वो वहाँ पे केंद्रित है। और ऐसी अवस्था में जब हम सीधा बैठते हैं तो वो क्रिया जब होती है वो ऊपर की तरफ एनर्जी जाती है। धीरे 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 जब एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है और उस गई हुई एनर्जी को, शक्ति को जब कोई व्यक्ति भगवत सेवा में लगा देता है, तब जाकर के वह भक्ति उन्मुखी कुंडलिनी अर्थात राधा रानी की शक्ति का रूप धारण करती है। राधा रानी का एक नाम कुंडलिनी है। जो ये साधना करते हैं वही राधा रानी की एक शक्ति का नाम कुंडलिनी है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं, चैतन्य चरितामृत में ये प्रसंग आता है कि कोई बात कोई कहते हैं अतएव भगवान को तुम जो आह्लादनी शक्ति भगवान को आनंद प्रदान करने वाली है,
वो आह्लादनी शक्ति ही श्री कृष्ण के चित विभिन्न अंश रूप जीवों की स्वरूपगत प्रेम पुष्टि क्रिया के द्वारा लक्षित है, दिखाई देती है। इसका अर्थ है, ये तो समझ लो बंगला ही है सीधी सीधी, मतलब उसका केवल उसकी क्रियाओं को जो है हिंदी में लिख देखा। इसमें हैं भगवान की सेवा में, भगवान के साथ आह्लादनी शक्ति जो राधा रानी है, कृष्ण के चित विभिन्न अंश। चित विभिन्न अंश मतलब भगवान क्या हैं? भगवान कृष्ण क्या हैं? चित स्वरूप हैं। क्या स्वरूप हैं? चित मतलब अखंड ज्ञानमय कृष्ण है। कोई और ज्ञानमय वस्तु हैं, वो कृष्ण जो हैं उनको आनंद प्रदान करने वाली। क्या उन्हें निरानंद है? क्या उनके आनंद में कमी? उनको आनंद प्रदान के लिए कोई तत्व की जरूरत पड़ती है, कोई तत्व की, कोई वस्तु या शक्ति की जरूरत पड़ती है? जो शक्ति है उस शक्तिमान से क्या श्रेष्ठ है, वो सुख दे पा रही है? इस सारे प्रश्नों का समाधान यहां पे किया है। कहते शक्ति शक्तिमान के अधीन होने पर भी अपने की भगवान की एक स्वाभाविक वृत्ति है, रुचि। तो अपनी ही शक्ति के अधीन होते दिखाई देते हैं। वास्तविकता में शक्ति उनके अधीन है। तो यहां पर जो एक शब्द बोला गया, स्वरूप जीव, अर्थात ज्ञानमय तत्व है। कौन? जीव। चित्त का विभिन्न अंश है। विभिन्न अंश का मतलब क्या होता है? बोलो। विभिन्न विशेष नहीं आपने बोला कि क्या भगवान निरानंद है, उनको आनंद प्रदान करना जो है, मतलब उनके अंदर का जो आनंद है वही राधा रानी है। प्रदान करना मतलब एक अलग चीज है। वो अंदर जो उनके आनंद है, जिसके कारण वो आनंद है, वो आनंद वो तो बात है, वो बात मतलब उनके अंदर वही होते हुए भी एक डिफरेंट रूप से सामने आकर के आनंद प्रदान करना दिखता है, उसको हम विभिन्नता बोलते हैं। यहाँ पर हम जो चिंतन कर रहे हैं, हाँ जी शास्त्री जी बताइए, विभिन्न अंश रूप अंश का अर्थ क्या होता है? दिखाई दे रहे हैं भिन्न प्रकार के, भिन्न देते स्वरूप है, चित्त का विभिन्न अंश है। इसमें एक विशेषण, भिन्नता में एक विशेषण लगा है। वो विशेषण क्या लगा है? वो गीता में भगवान ने कहा, विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो यदम दार। मतलब भगवान कहते मेरा अंश है जीव, मवई वंश जीवलोके जीव भूत सनातना, मेरा ही सनातन अंश है, लेकिन मेरा डायरेक्ट अंश नहीं है। मेरा अंश होने से भिन्न अंश कह सकते थे, मेरे से भिन्न एक अंश है। लेकिन विभिन्न अंश मतलब मेरे अधीन है, मेरे से अलग है, मेरी शक्ति का अंश होने के नाते ये विभिन्न अंश है। डायरेक्ट मेरा जो अंश है, जैसे भगवान के अंश जितने अवतार हैं, जितने अवतार हैं वो सारे के सारे अंश हैं, और सारे भगवान से भिन्न, भगवान से अलग अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जीव
भगवान से अलग अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जीव जो है वो प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति का अंश मेरा ही है, ये बात, इसको इस तरीके। और इस विभिन्न अंश जीव में एक बात क्या कही गई? स्वरूपगत प्रेम पुष्टि। स्वरूपगत प्रेम पुष्टि क्या होता है? स्वरूपगत प्रेम पुष्टि का मतलब होता है जो स्वाभाविक रूप से जीव के अंदर में जो प्रेम अर्थात बीज कह लें, जो पुष्टि है प्रेम को वर्धित करने की, बढ़ाने की, एक अंश है तो प्रेम रूपी है, तो इसका अंश होने से उसमें भी एक प्रेम है, स्वरूप प्रेम पुष्टि है। लेकिन उस प्रेम पुष्टि का अर्थ क्या होगा? प्रेम पुष्टि क्रिया के द्वारा लक्षित है। क्या? राधा रानी। जीवों के भीतर स्वरूपगत जो प्रेम पुष्टि है उसकी क्रिया के द्वारा लक्षित है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जीव प्रसन्न होता है, वो प्रेम भक्ति। तो राधा रानी रूप से रूप आनंददायिनी आह्लादिनी और भक्ति रूप साथ में प्रेम पुष्टि रूपक जो रूप से जो लक्षित हो रही है। मतलब राधा रानी ही हमारे जो हम भक्त करते हैं, जब भक्त की प्रसन्नता के लिए जब हम क्रिया करते हैं, वो क्रिया प्रेम पुष्टि क्रिया है। वो क्या क्रिया है? प्रेम पुष्टि क्रिया, प्रेम को पुष्ट करने वाली। पुष्ट का मतलब होता है पुष्ट है, मतलब जैसे होता संतुष्ट, बल 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 बलराम जी, बल जो बल प्रदान, बल पैदा करने वाली जो शक्ति, जो भक्ति के अंदर शक्ति जो है, वो उस रूप में श्री राधा रानी हमारे साथ में हैं। ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी कह रहे हैं अमृत प्रभा भाष्य में। इसलिए भक्त लोग ये ना सोचें कि भगवान की कृपा हमारे पे नहीं है। हमारे पे जितनी भगवान की कृपा है उतनी उन में नहीं है जो इधर उधर ब्रह्मवाद इत्यादि में फंसे हुए हैं। राधा रानी केवल कृष्ण आनंद रूपा, केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए राधा रानी का रूप है। अर्थात चिद में, ज्ञान में भी लहरें उत्पन्न कर देती है। शांत होता है जो ज्ञानी, वो भी शांत हो जाता, जो शांत होता है। आनंद नहीं है तो ज्ञान केवल उसका ज्ञान है, तो उसमें आनंद की हिलोरे उत्पन्न करता है, उसको आह्लादनी, आह्लाद शक्ति कहते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से राधा मात्र कृष्ण के ही है, कृष्ण संतुष्टि, वात्सल्य, साख्य, दास्य, शांत, इन सबको पुष्ट करते हैं भक्ति के रूप में। भक्ति के रूप में उनके साथ हैं। मतलब भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ ही आह्लाद है। शब्द को थोड़ा सा ध्यान देंगे। भक्ति का अर्थ क्या है? आह्लाद, आनंद। कैसे है? भक्ति होता है भज धातु सेवायाम। सेवा का अर्थ होता है सेव्य की प्रतिविधान, सेव्य की
आनंद सेव्य जिनके उत्पन्न हो जाए हमारी किसी क्रिया से, वो उनकी सेवा हो। मैं माता पिता को आनंद भी होना चाहिए। गर्मी में मैं गर्म पानी से नहलाऊंगा, मेरे को अच्छा लगता है गर्म पानी, ये कोई माता पिता का आनंद है भाई? ना मेरी इच्छा है। जैसे शिव जी को ठंडियों में जो है लोग जो है दे ठंडे पानी पे नहाई जा रहे कर रहे हो, नहीं। तो कहने का मतलब है जहां पर अन्य भक्त लोग हैं, यहां तक कि विशेष रूप से प्रेम, जहां पे प्रेम शब्द का प्रयोग होता है, वो भगवत राज्य में, चाहे बैकुंठ है, चाहे अयोध्या है, चाहे जो भी भगवान के अनंत धाम हैं, उन धाम में जहां भी प्रेम भगवान की प्रीति विधान करने का ही लक्ष्य, मतलब भगवान की प्रीति विधान करने का लक्ष्य, प्रेम का मतलब भगवान के भीतर भी भक्त को प्रीति विधान, भक्त को देने का जो भाव है, तो भगवान के भीतर तो भाव भरती हैं आनंद का, भाव को वर्धित करते हैं। वो किसी भी कहीं भी क्यों ना हो, वो अल्लाह जो है वो वहीं से आती है, वो राधा रानी ही उसका मूल तत्व है। इसीलिए यहां कहते हैं कि जब राधा रानी योगियों के भीतर में कुंडलिनी जागृत हो, विराजमान होती हैं, सहस्त्रधार में जाकर के उनको ब्रह्मानंद प्रदान करती हैं, उस ब्रह्मानंद प्रदान में भी उनके भीतर एक पुष्टि हो रही है। इसीलिए राधा रानी के सहस्त्र नामों के भीतर एक नाम जो है कुंडलिनी है। हालांकि वो उनका स्वरूपगत नाम नहीं है, उनका स्वाभाविक नाम नहीं है, वो उनकी जिस प्रकार से कलाओं का नाम, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी कलाओं के बारे में बोला, कि अपनी विभूतियों के बारे में बोला कि मैं फलाने में ये हूँ, फलाने में ये हूँ, अमुक में ये, तमुक में ये। तो ऐसे ही राधा रानी भी सर्वशक्तियों में स्वयं ही हैं। इस प्रकार से उमा रमा सत्य सची चंद्रा रुक्मणी राधा अवतार सबे आमनाय वाणी। रहने का अभिप्राय केवल इतना है, इसे लेकर के जीव भक्ति रूप में भगवान की संतुष्टि और स्वयं भगवान को संतुष्ट होने के कारण स्वयं की संतुष्टि के रूप में जो है वो दिखलाई देती हैं। आज इसमें कुछ आपको लगता हो, आप विचार कर काट सकते हैं इस बात को। दो अर्थ हो सकते हैं। एक ये, जैसे लक्षित होना और होना, इन दोनों में अंतर मैं मानता हूं। दिखलाई देना और होना, इसमें अंतर है। जैसे सूरज की त्रश रेणु, सूरज की किरण के भीतर जो रेणु है, कण जो है वो दिखलाई देते हैं, वो सूरज नहीं है, वो कण वायुमंडल में है, वो हैं ही हैं, लेकिन किरण आने से वो दिखलाई देते हैं। तो ये किरण आने से दिखलाई देने का मतलब कारण किरण बना, कारण किरण बना दिखलाई देने का नहीं। कण तो थे पहले भी, उसके कारण से दिखने के नाते वो लक्षित हुआ। क्या? सूर्य द्वारा दिखलाई देना, ये लक्षित होता है। तो सूर्य की किरण में भी हम लोग लक्ष्य करके अगर देखें, वो छोटी सी किरण में हमें सूरज नजर आता है, सूरज दिखलाई देता है ना, सूरज की किरण, सूरज दिखलाई देता है, सूरज लक्षित होता है का भाव। वास्तविकता में सूरज प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो प्रेम पुष्टि की क्रिया है, अर्थात भक्ति क्रिया, भगवान को प्रसन्न की क्रिया, या अंदर प्रेम को वर्धन करने वाली क्रिया ही है, या राधा रानी की शक्ति में ये जो पुष्टि क्रिया है, ये प्रेम पुष्टि क्रिया है, इसके रूप में जो राधा रानी दिखलाई देती हैं, वो वास्तविकता में गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव
जीवों के साथ में इस संसार में उनके स्वाभाविक प्रेम को पुष्ट करने की जो क्रिया देते हैं, जिसको कहते हैं भजन, क्या बोलते हैं, भजन क्रिया। ये जो भजन क्रिया दे रहे हैं, ये कौन दे रहे हैं? श्री राधा रानी की कृपा शक्ति गुरुदेव दे रहे हैं। इसलिए यहां पे जो दिखलाई दे रहे हैं गुरुदेव, वो भी राधा रानी की ही कृपा का स्वरूप है, कृपा का स्वरूप है, ये बात है। इसलिए यहां पे जो भीतर जो यहां योग की बात की गई है, यहां योग के भीतर जब वो प्रणव का उच्चारण करता है, जब उनको समर्पित करता है, तब इस संसार के भयानक प्रवाहों को वो पार करने लगता है। भयानक प्रवाह शरीर भी होते हैं। हमारा एक गुरु भाई था, वो साधन में पूरी तरह लगा हुआ था, यहीं रहता था। जगह का नाम क्या है, वो राधा रानी का ननकाना, मुखरई में रहता था। प्रभु जी चंडीगढ़, तो ये हुआ मधुसूदन महाराज करूंगा। मैंने उसको बोला कर आना जरूर। तो कुछ उसके शरीर के अंदर ये क्रियाएं जागी, जो क्रियाएं जागी उस वक्त वो उन्हें समझ नहीं पाया। और मैं यहाँ था, के परिवार के लोग लेके चंडीगढ़ गए, वहाँ डॉक्टर दी, बहुत सी स्कैनिंग की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके जो भीतर हो रहा था वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, उसको व्याख्यान भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ ही दिन में उसने शरीर छोड़ दिया, चला गया। वो क्या हुआ, यहाँ पे वो बात कह रहे हैं। कहते हैं ये ओंकार की जो नौका है, इसका जब आश्रय करते हैं, जप करते हैं, और वो परमात्मा परब्रह्म का वाच्य है प्रणव, और उसका ध्यान करने से भयानक प्रवाह, हमारे शरीर में जो प्रवाह है, उनको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति साथ में चाहिए होता है। तभी वो गुरु कहते हैं ना, गुरु कर्ण धारम, वो नौका जो है संसार नौका, संसार सागर में जो वहां पे गुरु चरण नौका है। अनंत संसार समुद्र का। हाँ, गुरु भक्ति ही अच्छा, वो तो भ्या उसमें जोड़ा गया है। उसमें भी बतलाया है कि गुरुदेव के चरणारविंद नौका के समान है, लेकिन वो जो प्रवाह आते हैं, इनको बचाना, इनसे बचना बड़ा भयंकर होता है। आपने देखा हो सकती है तो व्यक्ति नहीं पाता है। कल्पना कीजिए, उसको छूटने का, उससे पूरी तरह अलग होने का जब समय आ रहा है, तो शरीर में क्या भयंकर उत्पात होता होगा। उन करोड़ों सेल्स का तो किस प्रकार से, उनमें से भक्ति का प्रवाह किस प्रकार से जगाना शुरू करती है ये कुंडलिनी, कि उनके अंदर जो वो भंवर उत्पन्न करती है, वो भंवर जो है उस वक्त अगर सहारा ना मिले तो शरीर भी बड़े बड़े नहीं रख पाते। उस समय या तो वो विकृत हो जाती है, संसार में चला जाता है व्यक्ति, जहां वो अगर सहारा मिल जाए तो परमार्थ में बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे वो कहता है। तो उनकी माताजी और पिताजी से जब मेरा वार्तालाप हुआ कि भाई क्या हुआ उसको, कहते पता नहीं, बस मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ बोलूँगा क्या वैसा ही हुआ। मैंने फ़ोन पे बात की थी। कहते बताइए। मैंने बोला इस प्रकार से ऐसे ऐसे हो रहा था,
उसकी नाभि में ऐसे लग रहा था कि मानो कोई भयंकर गीला कपड़ा रखते थे तो क्या वो गर्म हो जाता था। कहते बिल्कुल ऐसे हो रहा था। आपको कैसे पता? मैंने कहा ऐसा होता है, ऐसे होता है। ये सारी वासनात्मक जो हमारी ज्वाला है, वो ज्वाला जब ध्वंस होने को आती है, जब जलने को आती है, तो करोड़ों जन्मों के साथ है। नाभि जो है मणिपुर चक्र है, मूल केंद्र है। इस केंद्र में जीवात्मा तक इससे जीवात्मा कभी निकल नहीं पाती। ये रजोगुण का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और उसके बाद में अनहद तक जो है रजोगुण का प्रभाव रहता है। उसके बाद में सतोगुण विशुद्ध, और मस्तक पर जो है आज्ञा चक्र, ये सतोगुणी है। इससे भी ऊपर निर्गुण में उठना होता है। के भीतर स्वाभाविक रूप से होती है। ऐसा नहीं कि भक्तों में नहीं होता है, ये होता है योगियों के अंदर। इसीलिए भगवान ने कहा योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मा। मद गतेन मतलब मेरे में उन्होंने समर्पित कर देते, मेरे में गति प्राप्त कर लेते हैं अंतरात्मा से। श्रद्धावान भजते यो माम, उसके बाद जो मेरे श्रद्धा के साथ भजन करता। सौमे युक्त तमो मता, वो युक्त नहीं है, युक्ततम है। श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठतम है। वो ठीक नहीं है, सबसे अच्छा है। यहां पे इस 8वें श्लोक में ये आ रहा है, जिसमें स्रोत का प्रवाह का नष्ट करके वो सदा सदा के लिए अमर पद को प्राप्त, नित्य परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेता है। अमर पद का मतलब ही चरणारविंद। ये मतलब कोई स्थान विशेष नहीं कि गद्दी प्राप्त कर लेता है। जो लोग पद का अर्थ ऐसा सोचते हैं, एक स्थिति, एक पद, एक प्रतिष्ठा, ना, ऐसा नहीं। पद मतलब भगवान के चरणारविंद। क्यों? तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य चक्षुराततम। उन परम पद भगवान के चरण कमलों का नित्य ध्यान करते, दर्शन करते हैं भक्त। सूर्य दिव्य नेत्रों के, उस तरीके से वहां पहुंच पाता। देखिए कई बातें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी तो हैं। हमारी ही चैतन्य चरितामृत के अंदर वर्णन है कि अल्प संग साधु संग करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती। सारी सिद्धियों के अंदर मतलब छोटी से लेकर के और भगवान की प्राप्ति तक सारी सिद्धियां हो जाती। जो चाहिए वो साधु संग में जाए, साधु संग के अनुसार चले, उसे सब प्राप्त हो। और उसी चैतन्य चरितामृत के अंदर ये भी वर्णन है कि कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म श्रवण कीर्तन कर पद चरणों में अनुराग नहीं होगा। ये है अगर करोड़ों जन्मों तक यूं, यही करोड़ों जन्मों तक यूं ही हम लोग केवल सुनते और बोलते रहे, सुनते रहे, जीवन में अमल नहीं किया, तो इसी प्रकार व्यर्थ होगा। इसलिए कहते हैं शृण्वत श्रद्धया नित्यम ग्रहण सचेष्टितम। सचेष्टितम, ग्रहण करने की सचेष्टा होनी चाहिए, चेष्टा नहीं है, पूर्ण रूप से चेष्टा करनी चाहिए। कैसी चेष्टा करनी चाहिए? रूप सनातन गोस्वामी ने जैसी की। क्यों रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का नाम हम ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं कि वो भगवत पार्षद होने के बाद भी उन्होंने साधन दिखलाया। क्यों भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं? क्यों ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने कितने सालों तक दामोदर मंदिर के अंदर की है। प्रभुपाद जी ने कितने सालों तक लगातार साधना की है। क्यों साधना के ऊपर विशेष जोर देते हैं गौड़ीय वैष्णव लोग? इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है बिना साधन बिना साध्य वस्तु केहू ना ही पाए। वेदे भागवते क्या भागवत गीताएं यही सब गाए, मतलब भागवत और इत्यादि में यही बात कही जाती है।
सर्वशास्त्रों में यही बात कही जाती है, बिना साधन के साध्य वस्तु प्राप्त नहीं। साधन भी हम लोग सिंसियरिटी से नहीं करते, जो करते हैं उसको हम सफिशिएंट समझते हैं, उसके अंदर हमारी वह प्रेम पुष्टि नहीं हो पाती है। हम केवल मात्र राधा रानी की छाया में ही रह जाते हैं, राधा रानी की माया में ही रह जाते हैं। वास्तविकता में राधा रानी की जो प्रेम पुष्टि वाली जो भक्ति, उसमें कहीं भी दिखलाई यहाँ पर जो कहा जा रहा है बहुत जरूरी है। ध्यान ध्यान ध्यान, अर्थात भगवान के नाम को जब कर रहे हैं, गुरुदेव का स्मरण करते, भगवान स्मरण करते हुए अपने जीवन को हमें चलाना ही होगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। प्राणान प्रपीड़े ये युक्त चेष्टा क्षिणे प्राण